अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। खाना काबा के ऊपर से कोई भी जहाज़ या परिंदा क्यों नहीं गुज़र सकता, ऐसे हक़ाइक़ जो यकीनन इससे पहले आपके इल्म में नहीं होंगे। आखिर खाना काबा के ऊपर से जहाज़ और परिंदे क्यों नहीं गुज़रते, ये तमाम तफ़सीलात हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन ये जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी नई आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले पहुँचें आपके पास। जी हाँ, आपको ये भी बताया जाएगा कि क्या खाना काबा ज़मीन के बिल्कुल दरमियान मौजूद है या फिर नहीं, और जदीद साइंस के बारे में क्या कहती है। हमें मालूम है कि मक्का मुकरमा और ख़ास तौर पर खाना काबा की हदूद के ऊपर से आज तक कोई जहाज़ नहीं गुज़र सका, और ना ही इसकी इजाज़त सऊदी हुकूमत ने किसी को दी है, और ना ही ऐसा कभी देखने में आया है। आखिर इसके पीछे वजूहात क्या हैं? क्या वजूहात ये हैं कि इसके ऊपर से गुज़रने वाली हर चीज़ जल जाती है, या कोई और वजूहात हैं? सवाल पैदा होता है कि क्या खाना काबा ज़मीन के सेंटर में मौजूद है। ज़मीन एक अंडे नुमा शक्ल की है, और किसी भी अंडे नुमा शक्ल की चीज़ का कोई सेंटर नहीं होता। अगर ज़मीन फ़्लैट हो तो इसका सेंटर दरियाफ़्त कर लिया जाता है, लेकिन अगर गोल चीज़ का कोई सेंटर नहीं होता, जब आप किसी भी गोल चीज़ को देखते हैं तो इसका दरमियानी नुक्ता तब्दील हो जाता है। दरहकीकत आप इसका कोई यकीनी सेंटर नहीं बना सकते, इसलिए ये कहा जाएगा कि खाना काबा इस ज़मीन के सेंटर में मौजूद है। तो बिल्कुल ये बात दुरुस्त नहीं है। ज़मीन को बनाने के लिए जो टुकड़ा सबसे पहले बनाया गया था, आज वो टुकड़ा सऊदी अरब कहलाता है। ये बात साइंसी एतबार से भी दुरुस्त साबित हो चुकी है। दूसरा सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या खाना काबा के ऊपर से कोई जहाज़ या परिंदा गुज़र सकता है। आपने कई बार ये सुना होगा कि खाना काबा के ऊपर से एक जहाज़ परिंदा गुज़रा जो कि जल गया या फिर तबाह हो गया। ये बातें सुनने में तो अच्छी लगती हैं, मगर इनके पीछे कोई तारीख़ी हकीकत नहीं है। अहम बात यह है कि क्या वाकई खाना काबा के ऊपर से किसी भी जहाज़ को गुज़रने की इजाज़त नहीं दी जाती है। सऊदी हुकाम और सऊदी एविएशन ने सख्ती से पाबंदी लगा रखी है कि किसी भी किस्म का कोई जहाज़ मक्का मुकरमा या हजाज की सरज़मीन के ऊपर से नहीं गुज़रना चाहिए। इसकी अहम वजह यह है कि जो भी आज़मीन जो हज या उम्रा अदा करने के लिए जाते हैं, इनका जहाज़ सबसे पहले रियाज़ ले जाया जाता है, और रियाज़ से लोगों को बसों और ट्रेनों में ले जाया जाता है। इसकी बड़ी और पहली वजह यह है कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में गैर मुस्लिमों को पाक सरज़मीन में दाखिल होने पर पाबंदी आयद कर रखी है, और दीगर आयात भी मौजूद हैं जो ये साबित करती हैं कि मुशरिकीन मदीना और मक्का में दाखिल नहीं हो सकते। इसलिए किसी भी मुसाफिर त्यारे को हजाज की सरज़मीन में दाखिल होने से रोका जाता है, क्योंकि हो सकता है इन मुसाफिरों में कोई गैर मुस्लिम भी मौजूद हो, और यही वजह है कि सरज़मीन हजाज को दुनिया भर की तमाम एयरलाइनों के लिए नवाफ्लाई ज़ोन करार दिया जाता है। दूसरी तरफ जिन इलाकों में ऑयल रेफरीज मौजूद हैं, वहाँ भी किसी फ़्लाइट या जहाज़ को गुज़रने की इजाज़त नहीं मिलती, क्योंकि अगर कोई जहाज़ वहाँ गिर गया तो बहुत ही खौफनाक धमाका होगा। मक्का मुकरमा एक इंतहाई अहम जगह है, और जहाज़ों को इसके ऊपर या करीब भी आने की इजाज़त नहीं दी जाती कि खुदा न खास्ता कोई मुशरिकीन या काफिर और दहशत गर्दी के अनासर जहाज़ को हाईजैक करके मस्जिदुल हराम में लाकर मार गिराएंगे। सऊदी हुकूमत ने भी पूरी दुनिया को ये वार्निंग जारी कर रखी है कि अगर किसी ने भी ऐसा करने की कोशिश की तो उसका जहाज़ मार गिराया जाएगा। किसी जहाज़ को आने की इजाज़त नहीं। अगर आप देखें कि जहाँ मक्का में मुसलमान जहाँ इबादत करते हैं, अगर कोई जहाज़ वहाँ से गुज़रे तो मुसलमानों की इबादत में खलल पैदा हो जाएगा। अभी तक तो ऐसा वाक़या ना होने दिया जाएगा, और ना ही कभी देखा है कि कोई जहाज़ गुज़रा जो जल गया या फिर तबाह हो गया। जी हाँ, ये थी वजूहात कि क्यों कोई परिंदा या फिर जहाज़ मक्का मुकरमा के ऊपर से नहीं गुज़र सकता। व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए, साथ ही साथ तमाम नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो के बारे में अपने ख़यालात का इजहार करना नीचे कमेंट सेक्शन में मत भूलें।